Human capital theory, and the very first topic, meaning of human capital. So human capital means the skills, knowledge, education and abilities that people have which help them to produce goods and services. In simple, ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? स्किल्स, नॉलेज, एजुकेशन, एबिलिटीज जो लोगों के अंदर होती है और जो उनको हेल्प करती है कि वो कहीं ना कहीं कोई गुड्स या कोई सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके, कोई वैल्यू प्रोड्यूस कर सके, वो खुद में वैल्यूएबल बनते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक मशीन्स और लैंड आर फिजिकल कैपिटल, जैसे मशीन्स या फिर ज़मीन जो है वो एक फिजिकल कैपिटल है। पीपल्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर ह्यूमन कैपिटल, ऐसे ही लोगों की जो पढ़ाई है, ठीक है, लोगों की जो ट्रेनिंग है वो ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन पीपल, ये क्या है? लोगों के अंदर इन्वेस्टमेंट है। बिकॉज एजुकेशन इंक्रीजेज देयर फ्यूचर इनकम एंड प्रोडक्टिविटी, क्यों? क्योंकि पढ़ाई जो है वो इनके फ्यूचर की जो आमदनी आने वाली है, जो पैसे आने वाले हैं, जो इनकम होगी उसको बढ़ा देती है और उनकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा देती है। एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन स्टडीज इंजीनियरिंग, देयर अर्निंग कैपेसिटी एंड प्रोडक्टिविटी बोथ इंक्रीज। अगर एक इंसान इंजीनियरिंग के ऊपर स्टडी करता है तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी, कैसे वो कितना कमा सकता है, वो भी बढ़ेगा, उनकी प्रोडक्टिविटी भी, काम अच्छे से कर पाएगा। सो दैट एजुकेशन इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। अगर आपको ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करनी है तो एजुकेशन क्या है? एक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जैसे हम फिजिकल कैपिटल के लिए बात कर रही थी, ऐसे ही। नेक्स्ट टॉपिक है ऑरिजिन ऑफ ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, सो डेवलप्ड मेनली बाय Theodore W. Schultz and Gary Becker, both Nobel Prize winners in economics. तो इन दो लोगों ने, इन दो पर्सन ने क्या किया था? ह्यूमन कैपिटल थ्योरी को डेवलप किया था। दे एक्सप्लेन दैट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ इज नॉट कंजम्पशन बट इन्वेस्टमेंट। इन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे या फिर जब हम हेल्थ पे स्पेंड कर रहे हैं तो वो कंजम्पशन नहीं है कि हमने स्पेंड करा और मतलब जैसे हमने कुछ खाया, कंज्यूम करा, ख़त्म। ठीक है, ऐसा नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है कि जैसे हम इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी करते हैं तो हम उसको क्यों करते हैं? ताकि हमें उस पर रिटर्न मिल सके। तो ऐसे ही जब हम इन चीज़ों पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, तो उससे हमें भी रिटर्न मिलता है। ठीक है, जस्ट लाइक स्पेंडिंग ऑन मशीन्स और फैक्ट्रीज, जैसे कि हम मशीन्स और फैक्ट्रीज पे इन्वेस्ट करते हैं, वाई? बिकॉज उससे भी हमें रिटर्न मिलेगा। मशीन्स पे करेंगे, मशीन से हम प्रोड्यूस करेंगे। सो देयर आर मैनी रीजंस एंड देयर आर मैनी थिंग्स। तो जस्ट लाइक दैट कि हम एजुकेशन वगैरह पे भी करते हैं तो वो एक वर्थ इट इन्वेस्टमेंट है। The idea became popular in the 1960s when countries realized that economic growth depends not only on physical resources but also on educated and healthy people. ये आइडिया 1960s में पॉपुलर हुआ था। क्यों? क्योंकि तब जो है कंट्रीज़ ने ये समझा कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, कंट्री की इकोनॉमिक पैसों से रिलेटेड या कैसी भी जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है? मतलब वो इस पे ही डिपेंड नहीं करती कि जो उनके फिजिकल रिसोर्सेज है, जैसे हमने मशीन है आप पे, कैपिटल है आप पे, सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं करती, वो इस पे भी डिपेंड करती है कि आपके यहाँ जो लोग हैं, जो लोग रह रहे हैं कंट्री में, वो भी एजुकेटेड होने चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं ह्यूमन का भी एक काफ़ी बड़ा पार्ट होता है किसी भी कंट्री की ग्रोथ में। तो ह्यूमन कैपिटल आपके यहाँ का कैसा है ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इज बिल्ड थ्रू सेवरल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ह्यूमन कैपिटल जो है अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट से बना है, जैसे कि एजुकेशन, स्कूलिंग, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल कोर्सेज, तो हम पढ़ाई में ये सब करते हैं। ट्रेनिंग ऑन द जॉब और वोकेशनल ट्रेनिंग दैट इम्प्रूव्स वर्क स्किल्स, ये ऑन द जॉब या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग जो है आपकी वर्क स्किल्स को इम्प्रूव करता है। हेल्थ, अ हेल्दी पर्सन वर्क्स बेटर एंड लॉन्गर। ऑब्वियस सी बात है, आपकी हेल्थ अच्छी होएगी तभी आप काम कर पाओगे। अगर आपकी हेल्थ ही सही नहीं है तो क्या आप उतना प्रोडक्टिवली काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। माइग्रेशन, मूविंग टू अ बेटर जॉब लोकेशन इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। अगर आप जॉब लोकेशन, आप अच्छी जॉब लोकेशन पे काम करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन, नोइंग अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और टेक्नोलॉजीज़, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता है, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता है, तो उससे भी बेटरमेंट होता है। तो ये सारे जो थे ह्यूमन कैपिटल के कंपोनेंट्स थे।
इस इन सब चीज़ों को मिला के ही कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल बनता है, एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, हेल्थ से, माइग्रेशन से, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने पढ़ी तो इससे कहीं ना कहीं क्या है, ये कहीं ना कहीं हेल्प ही कर रही हैं। एजुकेशन से ये हो रहा है, ट्रेनिंग से स्किल्स बढ़ रही हैं, हेल्थ से ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हो, माइग्रेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इन्फॉर्मेशन से अच्छे से आपको नॉलेज हो रही है, तब भी आपका काम सही हो रहा है। गेटिंग इट। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या इम्पोर्टेंस है ह्यूमन कैपिटल की इकोनॉमिक ग्रोथ में? पहला तो है इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। से प्रोडक्टिविटी तो हर चीज़ में, ठीक है, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। एजुकेटेड वर्कर्स डू टास्क मोर एफिशिएंटली। एक जगह आप रख लो जो एजुकेटेड नहीं है, उन्हें तो पता ही नहीं क्या कैसे क्यों, है ना, और एक जगह एजुकेटेड है तो उन वर्कर्स को पता है, उन वर्कर्स को टास्क वो और एफिशिएंटली कर सकते हैं। गेटिंग इट। देन है encourages इनोवेशन। स्किल्ड पीपल क्रिएट न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजीज। ये इनोवेशन को encourage करता है, इनोवेशन को बढ़ाता है। जो लोग स्किल्ड हैं, ठीक है, उनको कोई स्किल आती है, स्किल्ड लोग हैं, वो नए आइडियाज क्रिएट करते हैं। कब तक आप एक आइडिया, ठीक है, पहले एक आइडिया पर आपको नए आइडियाज चाहिए, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, यू नीड बेटर सॉल्यूशंस, न्यू आइडियाज आते हैं और टेक्नोलॉजीज को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्रूव्स इनकम लेवल। एजुकेशन लीड्स टू बेटर पेइंग जॉब्स। एजुकेशन जो है वो आपको अच्छी जो पे करने वाली जॉब्स पे भी आपको कहीं ना कहीं वो दिलाती हैं, ठीक है। तो ये इनकम लेवल को भी इम्प्रूव करता है। पॉवर्टी को रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस पॉवर्टी। विद बेटर स्किल्स पीपल कैन अर्न मोर। आप पे अच्छी स्किल्स होंगी तो आप ज़्यादा अर्न कर पाओगे। सपोर्ट सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। इम्प्रूव्स हेल्थ। हेल्थ इंप्रूव करता है क्योंकि हेल्थ पे भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हो रही है तो हेल्थ इंप्रूव होगी, जेंडर इक्वालिटी होगी, सिविक सेंस आएगा। तो एक एजुकेटेड इंसान अगर हो तो उसके बहुत ही फ़ायदे होते हैं, इसलिए कहते हैं एजुकेटेड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, आपको सिविक सेंस आता है, जेंडर इक्वालिटी कहीं ना कहीं हो रही है, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपको पता चलेगा आपको हेल्थ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। तो एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करना इज वर्थ इट एंड इट गिव्स यू अ रिटर्न इन योर फ्यूचर। अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट। स्किल्ड लेबर अट्रैक्ट्स फॉरेन कंपनीज। अगर आपकी एक कंट्री में स्किल्ड लेबर है तो फॉरेन कंट्रीज भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होगी, बिकॉज इन दैट कंट्री देर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर स्किल्ड, देर आर नंबर ऑफ लेबर्स हु आर स्किल्ड। सो ये सारे क्या थे इम्पोर्टेंस। इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, encourages innovation, improves income levels, reduces poverty, supports social development, attracts investment. The next topic is difference between human capital and physical capital. So human meaning क्या है? Human capital में skills, education and health of people, ठीक है, human capital. And the meaning of physical capital, machines, building and tools. Ownership cannot be separated from a person in human capital, owned and transferred only in physical capital. Depreciation in human capital increases with age, experience, and in physical capital decreases with usage. जितना आप यूज करोगे उतना ज़्यादा डिक्रीज होती रहती है. Then creation human capital through education and training, and in physical capital through investment in equipment. Role in growth promotes innovation and productivity in human capital, supports production physically in physical capital. बेसिकली हमें इतना तो पता है कि देखो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है. ह्यूमन मीन्स ह्यूमन. ह्यूमन कैपिटल क्या है? जो ह्यूमन के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. स्किल्स आ गई, एजुकेशन आ गई, हेल्थ ऑफ पीपल आ गया, ठीक है. फिजिकल कैपिटल क्या होती है अपने में ही? मशीन्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, लैंड हो गई, टूल हो गया, है ना. सो ये है फिजिकल कैपिटल. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. व्हेन अ पर्सन स्पेंड्स मनी और टाइम ऑन एजुकेशन और ट्रेनिंग इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. बेसिकली हमने ये पढ़ना था इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. तो जब एक इंसान पैसा या फिर अपना समय एजुकेशन या फिर ट्रेनिंग पे देता है, स्पेंड करता है, ठीक है, उस पे लगाता है, उसी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल.
द बेनिफिट और रिटर्न कम्स इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम इन द फ्यूचर। जो भी बेनिफिट कह लो या फिर जो रिटर्न आपको फ्यूचर में आने वाला है वो क्या इसमें आता है कि आपको ज़्यादा हायर इनकम मिलती है फ्यूचर में, आने वाले समय में। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू स्कूल्स, कॉलेजेस, स्किल प्रोग्राम एंड हेल्थ केयर। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर भी दोनों ही इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमन कैपिटल में, किस किस थ्रू किन किन चीज़ों के मीडियम से। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, स्किल प्रोग्राम्स हो गए, हेल्थ केयर हो गए, तो इनसे कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की जाती है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट स्किल इंडिया और नेशनल एजुकेशन मिशन आर इन्वेस्टमेंट्स इन ह्यूमन कैपिटल। जो गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया निकाला है या फिर नेशनल एजुकेशन मिशन निकाला है, ये कहीं ना कहीं क्या है, ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज रेट ऑफ रिटर्न टू एजुकेशन. So it shows how much extra income a person earns due to extra education. ये क्या शो करता है कि कितनी ज़्यादा इनकम एक पर्सन जो है वो कमा रहा है, क्योंकि उसने जितनी ज़्यादा एजुकेशन करी है उसके लिए। मतलब ये शो करता है कि एक पर्सन कितना एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर रहा है जस्ट बिकॉज उसने उतनी एक्स्ट्रा एजुकेशन करी। अगर एक्स्ट्रा एजुकेशन जितनी करी उतनी एक्स्ट्रा उसे इनकम मतलब अर्न कर रही है। इफ़ अ ग्रेजुएट अर्न्स मोर देन अ हाई स्कूल स्टूडेंट, अगर एक ग्रेजुएट जो है वो हाई स्कूल स्टूडेंट से ज़्यादा अर्न करता है, तो द डिफरेंस शोज द रिटर्न ऑन एजुकेशन। तो ये डिफरेंस क्या दिखाता है, एजुकेशन पे रिटर्न दिखाता है, बिकॉज हाई स्कूल इज़ अप टू दैट एंड देन आप ग्रेजुएट की बात करो तो ग्रेजुएट इज़ अर्निंग मोर देन अ हाई स्कूल स्टूडेंट, सो इट शोज द रिटर्न ऑन एजुकेशन कि आपने जो एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया तो उस पर रिटर्न जो आपको आ रहा है। रिटर्न्स आर यूजुअली हाई एट प्राइमरी लेवल। रिटर्न्स ज़्यादातर प्राइमरी लेवल पे हाई होते हैं, मॉडरेट एंड सेकेंडरी लेवल पे मॉडरेट होते हैं, एंड लोअर एट हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन पे लोअर होते हैं, बिकॉज द कॉस्ट एंड टाइम ऑफ हायर स्टडीज़ आर मोर। क्योंकि जो आपका पैसा लगता है और जो आपका टाइम लगता है वो ज़्यादा होता है स्टडीज़ पे। सो क्रिटिसिज्म ऑफ ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। अब पहले हमने तो देखो बहुत सी अच्छी बातें करी ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के बारे में अभी तक, अब कुछ क्रिटिसिज्म भी पढ़ लेते हैं। सो पहला तो क्या है, ये इनइक्वालिटी को इग्नोर कर देता है। नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड एजुकेशन इक्वली, ठीक है, ये इनइक्वालिटी को तो हटा ही दे रहा है। अब बात की जाए, ठीक है, एजुकेशन इज ओके, एजुकेशन सब पे होना ज़रूरी है, एजुकेशन इज़ गुड, एजुकेशन में आप इन्वेस्टमेंट करना भी अच्छी बात है, बट हर कोई एजुकेशन अफोर्ड सेम तरीके से नहीं कर पाता। एजुकेशन इतनी सस्ती भी कहाँ है। सो सेकेंड पॉइंट इज ओवर एम्फसाइजेस इनकम। एजुकेशन ओनली ऑल्सो बिल्ड्स कल्चर एंड वैल्यूज, नॉट जस्ट इनकम। ये इनकम को कहीं ना कहीं ओवर एम्फसाइज कर रहा है। सो देखो, एजुकेशन जो है वो बिल्ड क्या करती है, कल्चर और वैल्यूज भी बिल्ड करती है, ठीक है, सिर्फ इनकम ही नहीं देती आपको। जॉब मिसमैच, समटाइम्स एजुकेटेड पीपल डोंट गेट जॉब्स मैचिंग देयर स्किल्स। जॉब मिसमैच भी है यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनको जॉब नहीं मिलती उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, मतलब जो उनको काम आता है जिसमें वो अच्छे हैं उनको उस अकॉर्डिंग जॉब ही नहीं मिलती। मेजरमेंट प्रॉब्लम्स, डिफिकल्ट टू मेजर नॉलेज एंड एबिलिटी एग्जैक्टली। यहाँ पे मेजरमेंट में भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है ये मेजर करना, नॉलेज और एबिलिटी एग्जैक्टली इन दोनों को मेजर करना। ब्रेन ड्रेन, इफ एजुकेटेड पीपल मूव अब्रॉड होम कंट्री लॉसेस बेनिफिट। अब जो लोग एजुकेटेड होते हैं वो बाहर चले गए, मतलब अपने देश में पढ़े उसके बाद सीधा बाहर निकल लिए, तो इससे क्या होगा, जिस कंट्री में रह रहे थे उनको तो बेनिफिट हुआ नहीं, उन्होंने इन्वेस्ट सब करा बट वो उन्होंने पढ़ा लिखा खत्म। तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल के क्रिटिसिज्म थे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Countries like Japan, South Korea, and Singapore grew fast mainly by investing in education and skills. मैंने जैसे आपके सामने कंट्रीज़ का नाम लिया, जिन जिन कंट्रीज़ का नाम लिया वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फास्टली बड़ी हैं, उनकी ग्रोथ हुई है जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने एजुकेशन एंड स्किल्स में इन्वेस्टमेंट की थी।
पुअर कंट्रीज लैग बिहाइंड बिकॉज ऑफ लो एजुकेशन एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स। और जो पुअर कंट्रीज, जो गरीब कंट्रीज हैं, वो पीछे क्यों रह गए? क्योंकि उनकी एजुकेशन कहीं ना कहीं लो थी, हेल्थ स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं थे। सो एजुकेशन इज़ नॉट ओनली फॉर पर्सनल सक्सेस बट ऑल्सो फॉर नेशनल डेवलपमेंट। सो जो पढ़ाई है वो सिर्फ आपकी पर्सनल सक्सेस के लिए नहीं है कि जो पर्सन पढ़ रहा है, जो पर्सन पढ़ाई कर रहा है उसी की सक्सेस हो, नहीं, ये पूरे नेशन की डेवलपमेंट की भी बात होती है, उसमें भी ये मदद करती है। Summary: human capital is equal to education plus skill plus health. It's an investment, not a cost. Improves productivity, innovation, income, and social progress. Developed countries invest heavily in human capital. India needs to focus more on quality education, skill training, and health to achieve sustainable development. So that's it for the unit number 2. I hope if you like this video, like and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Bye bye till then.